जय हिंद एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। दिस इज 8th लेक्चर इन द सीरीज ऑफ लेट्स स्किल केमिस्ट्री। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो था इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ई गोल्डस्टीन सर को, जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था कि ही यूज परफोरेटेड कैथोड। इन्होंने क्या किया था, परफोरेटेड कैथोड लिया था इंस्टीड या और लाइक ऑफ थॉमसन परफोरेटेड एनोड। थॉमसन साहब जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्होंने क्या लिया था, एक परफोरेट, यानी कि देखिए यहाँ पे ऐसा लिया था, फिर गैप, फिर ऐसा, फिर गैप, फिर गैप, ऐसा करके क्या लिया था, एनोड लिया था। सॉरी, हाँ एनोड लिया था, लेकिन इन्होंने क्या लिया, कैथोड लिया। and he also raised the pressure of tube to 10 to the power -3 to 10 to the power -1। पहला बात, जो ट्यूब इस्तेमाल किए थे थॉमसन साहब वही ट्यूब इस्तेमाल किए गोल्डस्टीन साहब, बस चेंजेस क्या क्या किए। पहला बात, इन्होंने एनोड को परफोरेटेड रखा था थॉमसन ने, तो गोल्डस्टीन ने कैथोड को परफोरेटेड रखा। और थॉमसन साहब प्रेशर को रखे थे 10 to the power -3, और जो हमारे गोल्डस्टीन साहब हैं उन्होंने प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा कर 10 to the power -1 कर दिया। अब क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है कि 10 to the power -3 से 10 to the power -1 ज़्यादा है। 10 to the power -3 का मतलब हुआ 1/1000 और 10 to the power -1 का मतलब हुआ 1/10। इसका मतलब हुआ 0.001, इसका मतलब हुआ 0.1। समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर ज़्यादा किसका था। सो एंड ऑल्सो कलर रे इमिट फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, और जो कलर था, मतलब क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कलर रे निकल रहा है किससे, पॉजिटिव से, और थॉमसन साहब में किससे निकल रहा था, निगेटिव से। यानी कि इन्होंने पाया कि निकल रहा है एनोड से, वो पाया था निकल रहा है कैथोड से। और जो रे था वह ट्रैक कर रहा था कैथोड की तरफ, इसलिए इस रे को नाम दिया गया एनोड रे या कैनल रे। वो क्या था, कैथोड से निकल करके और एनोड की तरफ जा रहा था, इसलिए नाम था कैथोड रे। और ये एनोड से निकल करके कैथोड की तरफ जा रहा है, इसका नाम हो गया एनोड रे। समझ में आया क्या, और यह कैनल रे। समझ में आया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रोजन न्यूक्लियस वॉज लेटर नेम प्रोटोन एंड रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियस एटम। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, सेटअप दिख रहा है, इसमें बस चेंजेस क्या है कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन में इधर से निकल रहा था और इस साइड जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता था कि उधर से उल्टा से निकल कर और इस साइड जा रहा है। बस इसमें अंतर होता है कैथोड और एनोड का। और इसमें भी लगा होता है जर्डनेस प्लेट, यानी कि फॉस्फोरेंट मटेरियल लगा होता है, जिसमें कि दिखता है हमें कि किधर से लाइट आ रही है, टकराने पर शाइनिंग करता है। तो यहाँ देखा क्या गया कि रेड कलर का था, वो क्या था, ग्रीनिश ब्लू था, और ये क्या है, रेड कलर का था। और इसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया था। वैक्यूम इसमें भी था, डिस्चार्ज ट्यूब उसमें भी था, हाई वोल्टेज इसमें भी किया गया था। और उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन वाले में परफोरेटेड एनोड था, और प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, परफोरेटेड कैथोड हो जाएगा। और लाइट कहाँ से निकलेगा, रे जो निकलेगा वो एनोड से निकलेगा, इसलिए नाम इसका क्या पड़ेगा, एनोड रे या कैनल रे। समझ में आया क्या। तो बाद में बोला क्या जाता है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसको बाद में नाम दे दिया कि वो प्रोटॉन है एंड रिकॉग्नाइज एज अ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एटम न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियस का एक बिल्डिंग ब्लॉक माना गया था। समझ में आया क्या। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जेम्स ई गोल्डस्टीन द्वारा किया गया, सेम तरीके से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया गया था। जिस समय इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया गया था उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी देखा गया था, तो उसी समय सोचा गया था कि एक ऐसा प्रोटॉन भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकल सकता है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिवर्स किया, देन ही फाउंड दैट, रिवर्स में क्या क्या किया कि परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड एनोड की जगह पे परफोरेटेड कैथोड लिया। वहाँ पे क्या था, प्रेशर 10 to the power -3 था, तो यहाँ पे प्रेशर 10 to the power -1 लिया, और जो सेटअप था वही सेटअप अपनाया। एंड ही फाउंड दैट कि एक रे निकल रहा है, इंडिविजुअल रे निकल रहा है एनोड से, जो जा रहा है कैथोड की तरफ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एनोड रे या कैनल रे। और इसको कैसे पता चल पाया, जब हम लोग जेडनेस मटेरियल या फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाए थे, तो पता चला कि वहाँ पे रेड ग्लो कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई आके स्ट्राइक कर रहा है। एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन। मतलब कि उसको कैनल बोला गया था उस समय, लेकिन बाद में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बोल दिया कि वो क्या है, प्रोटॉन है। समझ में आया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन वीडियो। ठीक है, चलिए रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन योर पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, एंड if you haven't subscribed the channel, subscribe it now. Thank you so much guys, thank you for watching. Meet you in another video जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।